जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपके अपने परिवार टारगेट पिता मन पर मैं सचिन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी 2025 के रिगार्डिंग हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर रहने वाला है 1। पेपर ओरिएंटेड प्रैक्टिस सेट करने वाले हम लोग। टॉप 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। जैसा पेपर में आता है वैसे ही आपको इस प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद फीलिंग आएगी कि आप पेपर दे रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने कहीं भी प्रैक्टिस नहीं की है तो आप इस TTWA के साथ जुड़ना ना भूलें, क्योंकि आपको लास्ट 10 दिन में आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाले हैं। जैसे एग्जाम में पेपर आता है वैसे ही रहने वाला है। तो पूरा क्लास को एंजॉय जरूर करें, पूरा प्रैक्टिस सेट लगाएं, उसके बाद अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। निम्नलिखित प्रश्न 4 विकल्प हैं, उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प हो। मतलब हमें यहाँ पे तत्सम रूप बताना है। मेरे पड़ोसी का घर बन रहा है, इसलिए बहुत सी ईंट मंगवाई गई हैं। तो ईंट का हमें तत्सम रूप बताना है। क्या बताना है? तत्सम रूप क्या होगा? रेट होगा, इष्टिका होगा, गंडक होगा, अच्छ होगा। तो ईंट का जो तत्सम रूप होगा वो होगा इष्टिका। क्या होगा? ईंट का जो तत्सम रूप होगा वो क्या होगा? इष्टिका। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। जैसे मैं अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ। तो मैं मैं अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ। तो दिसंबर, गाड़ी, कल, अपनेपन। तो यहाँ पे एक चीज समझना, मैं दिसंबर में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ, मैं गाड़ी में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ। ठीक है। कल में तो ये तो नहीं हो सकता ऑप्शन। मैं अपनेपन में भी नहीं हो सकता। मैं गाड़ी में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाला हूँ, मतलब अपने परिवार के साथ मैं दिसंबर में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाले हूँ। ये वाला जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट बन रहा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। मैं दिसंबर में अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जाने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड। दी गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पर्वत, फिल इन द ब्लैंक्स। स्थिर है, तो स्थिर की तो मैं पर्यायवाची बताना है। क्या होगा? सुगम, कि मंगल, गिरावट या निश्चल। तो स्थिर का जो पर्यायवाची होगा वो होगा निश्चल। पर्वत स्थिर का पर्यायवाची क्या होगा? निश्चल। तो पर्वत निश्चल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। तो हाथ से लिखी एक भी पुस्तक, इसके लिए क्या होगा? छाया प्रति होगा, प्रतिलिपि होगा, पांडुलिपि होगा या चित्र पुस्तक होगा। तो इसका राइट आंसर है पांडुलिपि। पांडुलिपि क्या होता है? हाथ से लिखी हुई एक जब कोई पुस्तक होती है तो उसे हम बोलते हैं पांडुलिपि। छाया प्रति क्या होता है? किसी की फोटो कॉपी कराना, उसे हम बोलते हैं छाया प्रति। प्रतिलिपि भी मतलब उसकी दूसरी डुप्लीकेट कॉपी बनाना, वो छाया प्रति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें अशुद्धियां, यदि कोई गलती नहीं है तो उसका चुनाव करना है। जैसे हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ ना कुछ दिवस को कुछ ना कुछ विषय के साथ मनाई जाती है, और यह विषय विशेष रूप से पर्यावरण पर किसी एक चिंता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। तो किसी एक चिंता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है, ये तो एकदम ठीक है। साथ मनाई जाती है, विश्व पर्यावरण दिवस के साथ मनाई जाती है, मनाया जाता है। क्या होगा यहाँ पे? मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। यहाँ पे होना था साथ मनाई जाती, नहीं साथ मनाया जाता है, ये आंसर होता तो एकदम करेक्ट था। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए विकल्पों में शुद्ध बरतनी वाले विकल्प का चयन करें। यह मशीन सब कार्य करती है। शुद्ध बरतनी निकालना है तो मशीन तो गलत है। राम की तुलना, तुलना भी गलत है। औरत में बहुत शक्ति होती है, ये सही हो सकता है। अगला भी देखते हैं। दीपक, रोशनी, दीपक, गलत है ये भी। तो एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, औरत में बहुत शक्ति होती है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो एकदम करेक्ट है। यहाँ पे दीपक होना चाहिए था, ऐसे करके दीपक आता। ठीक है। यहाँ पे मशीन होना चाहिए था, यहाँ तुलना होना चाहिए था, यानी छोटे ऊ की मात्रा होनी चाहिए थी।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। संसार नश्वर है, तो नश्वर का विलोम शब्द बताना है, क्या होगा? संपन्न, दानव, अनश्वर, सहित। तो इसका राइट आंसर होगा नश्वर का अनश्वर। नश्वर का विलोम शब्द क्या होगा? अनश्वर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अनश्वर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द चयन कीजिए। रात होते ही डबी बुझ गई। डबी क्या होता भाई? डबी नहीं होता। ठीक है। रात होते ही डबी बढ़ गई। क्या बढ़ गई? डाब की भीड़ की भाड़ की बड़ा। ठीक। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर होगा रात होते ही भीड़ बढ़ गई। क्या बढ़ गई? भीड़ बढ़ गई। दबी नहीं, भीड़ हो सकता है। इसका सार्थक शब्द क्या होगा? भीड़। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसका एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों के लिए सही शब्द विकल्प हो। जैसे महाभारत में कहा गया है कि जो सब धर्मों को सम्मान नहीं देता वह धर्म नहीं, फिलिंदिबिलियंस है आचार, सधर्म, अधर्म, तपस्या। तो वह धर्म नहीं, क्या होगा यहाँ पे? अधर्म है। महाभारत में कहा गया है कि जो सब धर्मों को सम्मान नहीं देता वह धर्म नहीं, क्या होगा? अधर्म है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। सामान का दुरुपयोग ना करें। सामान का दुरुपयोग ना करें। तो दुरुपयोग का तुम्हें बताना है विलोम शब्द क्या होगा। दुरुपयोग का निरुपयोग होगा, कठोर होगा, सदुपयोग होगा, कुरुपयोग होगा। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है दुरुपयोग का होता है सदुपयोग। सदुपयोग इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11, ईश्वर की शरण में जाना ही उद्धार प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। पर्यायवाची नहीं है वो हमें बताना है। इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है उद्धार का? तो उद्धार का जो पर्यायवाची होता है वो विमुक्ति होता है, छुटकारा होता है, परित्राण होता है, लेकिन उदम नहीं होता। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो गलत है। बाकी तीनों पर्यायवाची होते हैं। दूसरे नंबर का जो उदम है वो पर्यायवाची उद्धार का नहीं होता। तो यही आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12, देवताओं का उपवन बहुत सुंदर होता है। देवताओं का उपवन, इस रेखांकित भाग के लिए एक शब्द बताना है। देवताओं के उपवन, उसे हम क्या बोलते हैं? राधा रानी वन, स्वर्ग, अशोक वाटिका या नंदन कानन। तो देवताओं का वन जो होता है उसे हम बोलते हैं नंदन कानन। क्या बोलते हैं? नंदन कानन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंदन कानन जो है वो देवताओं का वन है। क्वेश्चन नंबर 13, अलादीन का चिराग, इसके लिए एक सही शब्द बताना है, सही मुहावरा बताना है। अलादीन का चिराग के लिए भाग्य खुलना, पूरी तरह से बस में करना, आश्चर्यजनक वस्तु, आमना सामना करना। तो अलादीन का चिराग क्या होता है? आश्चर्यजनक वस्तु। क्या होता है? आश्चर्यजनक वस्तु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्यार्थी शब्द दो शब्दों के योग से बना है। विद्या धन अर्थी। विद्या धन अर्थी। तो ये कौन सा होगा? इसमें बताना है कि त्रुटि नहीं है। क्या नहीं है? शब्दों के योग बना है विद्याधन अर्थी से, कोई त्रुटि नहीं है। या विद्यार्थी शब्द दो, तो शब्द के योग से इसमें कोई त्रुटि नहीं है, बाकी सब सही। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 15, झांसा देना। झांसा देना, इसका हमें पर्यायवाची बताना है। झांसा देना, तो झांसा देना धोखा देना, भड़काना, धोखा देना, धोखा मिलना। धोखा होना हो, पहले बार में था धोखा होना, दूसरे में भड़काना, तीसरे में धोखा देना, चौथे में धोखा मिलना। तो इसका राइट आंसर है धोखा देना। झांसा देना मतलब धोखा देना। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से हमारे पास है गद्यांश है, जिसमें टोटल 5 क्वेश्चन रहते हैं गद्यांश के। और आपके पेपर में भी ऐसे ही आने वाला है, एक गद्यांश आएंगे और 5 क्वेश्चन मिलेंगे और उनको आपको भर के सही करना है। तो पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं कि इन चारों में से कौन सा विकल्प हमें बताना है कि डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स, जिसे मेडिसिन सेंस फ्रांसिस के एमएस के नाम से भी जाना जाता है, फ्रांस का एक गैर सरकारी फिलिंदिब्लेंस है।
जो युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से फिलिंदिब्लेस देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। यह संगठन फिलिंदिब्लेस बीमारियों जैसे मधुमेह, दवा प्रतिरोधी संक्रमक, HIV, एड्स, हेपेटाइटिस सी के उपचार में मदद करता है। MSF को कई महाद्वीप पर उनके फिलिंदिब्लेस कार्यों के लिए 1999 में नोबेल शांति फिलिंदिब्लेस से सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले यह एक गैर सरकारी सॉफ्टवेयर संगठन है। क्या होगा इसका आंसर? तो ये गैर सरकारी संगठन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो 4 है, वो एकदम करेक्ट इसमें बैठेगा कि ये भाई एक गैर सरकारी संगठन है जो युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से फिलिंदिब्लेस देशों में मानवीय चिकित्सा क्या करता है? परिचय करता है, प्रभावित करता है, राजपथ करता है, अतिक्रमण करता है। तो इसका राइट आंसर है जो यह संगठन कुछ क्षेत्रों में बीमारियों से प्रभावित देशों में मानवीय चिकित्सा, किस देश से? प्रभावित देशों में जिसमें इसका प्रभाव पड़ चुका है, उससे यह चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। और यह संगठन फिलिंदिब्लेस, इसके बाद बोला यह संगठन फिलिंदिब्लेस अत्यंत बीमारियां जैसे अत्यंत बीमारियां होंगी तुम्हारे पास, क्या होना चाहिए? विभिन्न बीमारियां। यहाँ पे राइट आंसर क्या बढ़ जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड में 4, विभिन्न विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, दवा प्रतिरोधी संक्रमण, HIV, एड्स, हेपेटाइटिस सी के उपचार में मदद करता है। MSF के कई महाद्वीप पर उनके फिलिंदिब्लेस कार्यों के लिए, तो उसका हमें बताना है इसका क्या भरा जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा मानवीय कार्यों के लिए। किसके लिए? मानवीय कार्यों के लिए 1999 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये था हिंदी का प्रैक्टिस सेट जिसमें हम लोगों ने एग्जाम ओरिएंटेड, जैसा एग्जाम में पेपर आता है वैसे ही हमने स्टेप बाय स्टेप इसको वो अरेंज किया था और वैसे ही सारे क्वेश्चन अरेंज किए थे। प्रीवियस ईयर बेस्ड था। ऐसी ही प्रैक्टिस के लिए आप TW को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और प्रैक्टिस अपनी करते रहें।